नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है 1GP 1BC सखी अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक BC सखी तैनात की जाएगी और इससे जो है आमजन को बहुत फायदा होएगा। तो अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई जो BC सखी नहीं है तो उसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और कौन BC सखी बन सकता है, इसके क्या फायदे हैं और कौन कौन से जो है काम BC सखी को करने होंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। साथ ही मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी सरकार पे कोई नई योजना आती है, CSC पे कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है और आप सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है मित्रों, बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को और भाई बहनों तक शेयर कर देना ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का जो बटन है इसको आपको प्रेस कर देना है, बेल आइकन की घंटी दबा देना है ताकि हमारी सारी वीडियोस की जानकारी आपको आविला मिल सके। और मित्रों, हमने जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना रखा है। अगर आप एक CSC VLE बनना चाहते हैं या फिर आप आधार का काम लेना चाहते हैं, CSC के माध्यम से बैंक मित्र बनना चाहते हैं, CSC अकेडमी, PMG दिशा, आयुष्मान, ई-श्रम, ये तमाम सर्विस पे काम करना चाहते हैं तो कैसे काम करना है, कैसे डिवाइस की सेटिंग करना है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे आकर के आप ज़रूर एक बार देख लेना। और मित्रों, हर संडे को जो है हम लाइव आते हैं। कल यानी रविवार 3 अक्टूबर को हम शाम रात्रि जो है 8 बजे हम लाइव आएंगे, तो आप सभी ज़रूर जुड़ें और उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप आधार का केंद्र खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मित्रों। आज का ये यहाँ पे एक अपडेट आया है और इस वेबसाइट पे आप विजिट भी कर सकते हैं, pib.gov.in। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय DAY यानी दीनदयाल अंत्योदय NRLM ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए 50,000 महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को व्यावसायिक समन्वयक के रूप में समर्पित किया है। 1GP 1BC सखी अभियान के अंतर्गत 2023-24 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक BC सखी की तैनाती का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। आज का ही ये पोस्ट है, 1 अक्टूबर 2021 3:21 का। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ पे आप देखेंगे समर्पित किया गया है। ये व्यवसाय समन्वयक यानी BC बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी आप इन्हें कह सकते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी GP में घर घर जाकर सेवाएं प्रदान करेंगे। इस पहल को 1GP 1BC सखी अभियान का नाम दिया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि 2023-24 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम एक बैंक BC सखी की तैनाती की जाए। BC सखी के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित की गई 50,000 से ज़्यादा SHG महिलाएं पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG जो ग्रुप हैं के सदस्यों को व्यवसाय समन्वयक यानी BC के रूप में शामिल करने की एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। स्वयं सहायता समूहों को और उनके सदस्यों के बीच कैशलेस डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को सलाह दी गई है कि वे अपने राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न बैंकों के साथ समन्वय करें, जिससे SHG सदस्य को उनके BC के रूप में शामिल किया जा सके। महिला स्व सहायता समूहों को सदस्य को जिले के अग्रणी बैंक द्वारा स्थापित किए गए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 1 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उन्हें भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान IIBF मुंबई
द्वारा आयोजित की जाने वाली एक ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय समन्वयक को आईआईबीएफ परीक्षा यानी प्रमाणित होना चाहिए। आप सभी को पता है कि बीसी बनने के लिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनने के लिए, बैंक मित्र बनने के लिए आप सभी को आईआईबीएफ एग्ज़ाम पास करना होता है। इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत में स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उन्हें बैंक की बीसी बनाया जाएगा और उन्हें जो है आईआईबीएफ परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी। इस परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों की 96% महिला एसएचजी सदस्य जो है इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुकी हैं, यानी लगभग 96% जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं उन्होंने इस आईआईबीएफ एग्ज़ाम को पास भी कर लिया है। आईआईबीएफ द्वारा अब तक 54,000 से अधिक महिला एसएचजी सदस्यों को व्यवसाय समन्वयक के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण और आईआईबीएफ प्रमाणन का जो खर्च जो है वो वहन किया जाता है। हितग्राही को कोई भी पैसा नहीं देना है। जैसे कि अगर कोई बीसी बनना चाहता है या आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देना चाहता है तो जो पैसा है वो उसे फीस देनी पड़ती है, लेकिन जो बीसी सखी होगी उसको ये फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी खर्चा है वो जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण और आईआईबीएफ का जो आप कहें फीस जो है उसका भुगतान मंत्रालय करेगा। अब यहाँ पे और नीचे हम आ जाएंगे। एनआरएलएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए महिला एसएचजी को डिजीपे सखी के रूप में शामिल करने के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे डिजीपे सखी के रूप में शामिल करने के लिए सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोगी स्पेशल व्हीकल पर्पस जो है सीएससी एसपीवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर यानी ओएमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अंतर्गत सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड जो बैंक की बीसी है उसके मोबाइल में जो है डिजीपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा और उसे कैसे यूज़ करना है यह भी सिखाएगा। साथ ही जो है एसएचजी सदस्य को फिंगरप्रिंट डिवाइस भी उपलब्ध कराता है। जो सीएससी है, सीएससी और विभाग के माध्यम से जो बहनें बैंक सखी बनेंगी उन्हें जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस भी प्रदान की जाएगी और इसका भी जो खर्च है उसका वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। ये डीजीपे सखियां ग्रामीण समुदाय के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत मनरेगा और अन्य सब्सिडियों के भुगतान की सुविधाओं को भी घर घर उपलब्ध कराएंगी। जैसे कि अगर किसी का सम्मान निधि का पैसा आया है, किसी का मनरेगा का पैसा आया है, तो ये हमारी जो बहनें हैं डीजीपे सखी जो जिनको हम कहें तो वो डीजीपे के माध्यम से आसानी से पैसा भुगतान कर सकती हैं। और सभी एसआरएलएम द्वारा जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और जिले के स्थानीय प्रतिनिधियों, प्रतिभागी बैंकरों, सीएससी प्रतिनिधियों, महिला एसएचजी सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की भागीदारी सहित जन भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिससे 50,000 महिला एसएचजी सदस्यों को व्यवसाय समन्वयक के रूप में समर्पित करने के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। अब यहाँ पे हमारी जो बहनों को अभी फ़िलहाल इसमें कमीशन जो है मिलता है। अगर हमारी सखी जो है अगर किसी का पैसा भुगतान करती हैं तो जो सीएससी वीएलई को कमीशन मिलता है पेमेंट निकालने में, वही कमीशन उन्हें प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें जो है सीएससी आईडी भी मिलती है, जिसके माध्यम से जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल की सर्विसेज हैं वो उन्हें देख करके भी अच्छी आमदनी कर सकती हैं। तो आपके अगर पंचायत में कोई बैंक बीसी सखी नहीं है तो आप इसके लिए जो है जो भी एनआरएलएम के प्रबंधक हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही इसमें केवल जो हमारी बहनें हैं जो स्व सहायता समूह की सदस्य हैं उनमें से ही किसी एक को जो है विभाग के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे सीएससी एसपीवी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। अगर आपके पंचायत में कोई नहीं है या फिर अगर आप स्व सहायता समूह से संबंध रखते हैं तो आप जो है अपने और जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कीजिए और पता कीजिए कि मुझे भी जो है बैंक सखी बनना है। तो अगर आपकी पंचायत में कोई नियुक्त नहीं हुआ होगा तो निश्चित ही आपको इस कार्य करने का मौका मिल सकता है। और इसमें जो है कक्षा 10वीं
पास भी कर सकते हैं, जैसे हमारे CSC VLE जो 10वीं पास हैं वो भी इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है कोई भी योग्यता के विषय में नहीं दिया है, ना ही वेतन के विषय में दिया है। हालांकि जो भी CSC VLE या जो भी बैंक सखी हैं जो भी काम करती हैं उन्हें कमीशन बेस पे जो है मानदेय मिलता है, जैसे कि जितना भी पैसा निकालेंगे वो उतना पैसा मिलेगा। साथ ही डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो ट्रांजैक्शन करेंगे उन पर जो कमीशन बनता है वो उन्हें मिलेगा। आगे की अगर कोई अपडेट होगी मित्रों वो हम आपसे साझा करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और ऐसे ही निरंतर जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, यानी हमारे डिजी डूंडी इन्फो परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप तमाम भाई बहनों का एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।